वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और सीपैक को रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अफवाज पाकिस्तान और सपा सालार पुरज़्म है, इस मकसद के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। JEI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और सरबरा ANP वली खान का भी महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ कल होने वाले हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कारकुनों को एहतजाज में शामिल होने की हिदायत दे दी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम किसी सूरत वापस न लेने का ऐलान। कहा जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे लेकिन स्कीम वापस नहीं होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज़, रात गए शिद्दत में इजाफे का इम्कान। सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान में तूफ़ानी बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पिंड दादन खान, चकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तोशाखाना ज्वेलरी सेट रेफरेंस में बानी PTI बुरशा बीबी की जमानत की दरखास्तें एहतसाब अदालत में दायर कर दी गई। तोशाखाना केस में बानी PTI बुरशा बीबी इस जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला या वजाहत आने तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तिवा रखने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का फैसला करने की दरखास्त पर भी फैसला महफूज। बैरिस्टर गौहर ने कहा आपने जिन 41 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी सर्टिफिकेट उन्होंने ही जारी किए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपके दस्तखत की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम किए। PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले अपने दायरा इख्तियार का फैसला करे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये पूछा है कि 41 MNAs की PTI में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत खास हैं। खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबे भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर 6 माही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने सूबे में इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का अहमद। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। PTI और JUI की कानून साज कमेटी का पहला बाज़ाबिता इजलास। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी से मुतालिक मशावरत। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और अखुंज़ादा हुसैन की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ताजे 2 स्कीम को जालिमाना करार दे दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैक्स देने पर किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन मार्केट्स को शनाख्त करके माहाना टैक्स लगाना चाहिए। मजीद कहा कि बिजली के बहरान ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट लेना छोड़ दे तो पाकिस्तान में बिजली की कीमत आधी हो जाए। अमीर जमात इस्लामी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। डिजिटल मीडिया के लिए बानी PTI के फोकल पर्सन अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि PTI सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम फैजान वापस आ गया है। 2 से 3 दिन मजीद दे दें, बेहतर खबर आएगी। हुकूमत अपना काम कर रही है। वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। बानी PTI का अडयाला जेल में 2 सहाफ़ियों को केस की कवरेज करने से रोकने पर एहतजाज। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी PTI ने कहा दोनों सहाफ़ी मुतवाज़िन और मुस्तदिका रिपोर्टिंग करते हैं। सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने पर ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते। अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल से रिपोर्टर्स को कमरे अदालत में बुलवाने का कहा। कुछ देर बाद जेल इंतजामिया ने कहा कि बाहर कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं। कमरे अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने जेल इंतजामिया के इस दावे को झूठ करार दे दिया। अदालत ने जेल इंतजामिया को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने की हिदायत की।
केस की समाअत से जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के सहाफ़ियों को रोका गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT में कोई पेशरफ नहीं हुई। कमीशन बनाया जाए जो बताए अरशद शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गए। 2 साल से सुन रहे हैं कि केनिया हुकूमत के साथ कोई मुआहिदा हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, ये जो मुआहिदे की बात कर रहे हैं ये कब तक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि MLA से मुतालिक हम दफ्तर खारजा को कह सकते हैं, वो केनिया के सफ़ीर से दरख्वास्त कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन भी बन जाता तो केनिया जाकर वहाँ लोगों से तफ्तीश नहीं कर पाएगा। नेक्टा और वजारत दाखिला ने PTI तलबा रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के अलर्ट जारी करने की तरदीद कर दी। 8 अगस्त को PTI के तलबा विंग के अरकान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। पहला नोटिफिकेशन मुबैना तौर पर वजारत दाखिला और दूसरा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की तरफ से था, जिसमें तलबा रहनुमाओं पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया था। वजारत दाखिला और नेक्टा ने जियो फैक्ट चेक को तस्दीक की है कि ऑनलाइन गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशंस उनकी तरफ से जारी नहीं किए गए। एक आला सरकारी एहलकार ने इस नोटिफिकेशन को 100% जाली करार दे दिया। कहा, इस दस्तावेज पर उबैद फारूक मलिक के दस्तखत हैं जो 2 साल कबल नेक्टा से रिटायर हो चुके हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर आप अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। फैसलाबाद में इंटरनेशनल लालपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ लालपुर की तारीख, दास्तानों, समाजी इर्तिका और मौसमियाती चैलेंजेस के मौज़ूआत पर सेशंस, सकाफती और इलाक़ाई तब्दीलियों और अदबी सियासत पर तहकीकी मकाले भी पेश किए जाएंगे। भारत की पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म मोदी की अदम शिरकत से मुतालिक इत्तलात की तरदीद। भारतीय ज़राए अब्लाग के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र SCO इजलास अहमियत का हामिल है। भारतीय रियासत गुजरात में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें ज़ेरे आब, नशेबी इलाकों में घरों में भी पानी। जामनगर, पोरबंदर और राजकोट समेत बारिश से मुतासरा अजला में स्कूल कॉलेज बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई गाँव सैलाब की जद में आ गए। गुजरात में रवां मानसून सीज़न में शदीद बारिशों के सबब मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 99 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने 1 सितंबर तक गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। गुजरात में तबाही मचाने वाला यही सिस्टम सिंध में पहुँच कर बारिश बरसाएगा। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 23 अफराद हलाक, 57 लाख मुतासिर। 11 अजला में तकरीबन 12 लाख से ज़ायद खानदान फंस गए। तकरीबन 4,70,000 अफराद ने शेल्टर्स में पनाह ले रखी है। सड़कें बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। सूडान के शिमाल में अरबाद डैम टूटने से 60 अफराद हलाक, 200 लापता हो गए।